हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक्सटेक 2023 में जो आपके पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों ही लेवल में जो आपके कॉमन हिंदी के क्वेश्चन जो पूछे गए थे, आज हम वो सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो ये जो आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो पीआरटी से दिया है मैंने। पीआरटी में जो फर्स्ट क्वेश्चन था हिंदी से वो है, किस विकल्प का शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। यानी हमें यहाँ पर बताना है कि जो ये वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। मत्स्य, सल्की, जस और मकड़ी। तो इन चारों में से हमें बताना है कि मकड़ी का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है। मत्स्य भी पर्यायवाची होता है मछली का, शल्की भी और जस भी, ये तीनों मछली के पर्यायवाची होते हैं। जो मकड़ी होता है वो मछली का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विकल्प के शब्दों में प्रत्यय संबंधिनी अशुद्धि है। यानी हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा वो विकल्प है जिसमें प्रत्यय से रिलेटेड अशुद्धि यहाँ पर दी गई है। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वो शब्द या शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा विकल्प में प्रत्यय संबंधी अशुद्धि यहाँ पर दी गई है। पहला है विवाहित चिन्ह, दूसरा है माननीय नाही, तीसरा प्रत्याशी और प्रमुदित, और चौथा है पांडित्य और बाहुल्य। में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो वो करेक्ट नहीं है। तो इसमें देखिए जो फोर्थ ऑप्शन हमारा दिया गया है इसमें जो पांडित्य है वो पांडित्य नहीं होता, वो पंडिताई होता है। पंडिताई कह सकते हैं आप या फिर पांडित्य आप उसे कह सकते हैं, ये होते हैं। पांडित्यता ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये गलत यहाँ पर दिया गया है। 35 क्वेश्चन हम देखते हैं। किस विकल्प का शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। यानी हमें यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल इन ऑप्शंस में ढूंढने हैं। नगर, रामायण, आगरा, महल, इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल नहीं है। तो देखिए जो रामायण, आगरा और ताजमहल ये तीनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जो नगर दिया गया है वो व्यक्तिवाचक का नहीं, वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट। 36 क्वेश्चन है, किस विकल्प के शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है। तो पहले हम जान लेते हैं उपसर्ग होते क्या है। उपसर्ग वो शब्द या शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर ये मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं और फिर मूल शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग यहाँ पर कहते हैं। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा वो विकल्प है जो अभी उपसर्ग से नहीं बना है। अभिराम, अभ्यागत, अधीस्त, अधिसित, अभ्युदय, अभिषेक और आधिकारिक और आध्यात्मिक। तो इनमें देखिए आप देख पा रहे हो, हम क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे हैं सब में अभी हमें नजर आ रहा है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें हमें अभी की जगह अधि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में क्षमा और क्षमा शब्द युगम का सही अर्थ है। यानी यहाँ पर हमें एक शब्द युग्म दिया गया है, इनमें हमें बताना है कि किस ऑप्शन में इनका बिल्कुल सही अर्थ यहाँ पर दिया गया। तप्त, धूप, माफी, तलवार, कत्था, माफी, माफी और पृथ्वी। देखिए आप सबको पता है जो पहला वर्ड होता है क्षमा, इसका मतलब होता है माफी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। अब बचते हैं हमारे पास दूसरा और चौथा ऑप्शन। तो जो देखिए जो ये क्षमा होता है इसका मतलब होता है पृथ्वी, तलवार नहीं होता है। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्पुरुष समास का कौन सा युग्म असंगत है। यहाँ पर तत्पुरुष समास के कुछ एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा तत्पुरुष समास का गलत एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास वो होता है जिसमें जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं, कारक
चिन्हों का जिसमें प्रयोग किया जाता है। जो आशातीत है वो बिल्कुल ठीक है, ये तत्पुरुष समास का एग्ज़ाम्पल है। इसमें जिसका मतलब होता है आशा, आशा को अति। और जो तुलसी कृत है इसका मतलब होता है तुलसी द्वारा कृत। रसोई घर का मतलब होता है रसोई के लिए घर। और जो गृहस्थ है उसका मतलब होता है घर से क, यानी कि अलग। तो जो इसका जो करेक्ट करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सेकंड। यानी जो सेकंड ऑप्शन है तुलसी कृत वो संबंध तत्पुरुष का नहीं, वो यहाँ पर करण तत्पुरुष का एग्जाम्पल दिया गया है, इसलिए जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। 34 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग संगत नहीं है? य व नासिक्य वर्ण है, ड़ और ढ उत्सित वर्ण है, र लुंठित वर्ण है और जो ल है वो पार्श्व वर्ण है। तो इनमें से कौन सा गलत यहाँ पर दिया गया है? तो यहाँ पर देखिए जो य और व है वो नासिक्य वर्ण नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पर रॉन्ग है। 38 जो क्वेश्चन है कि शब्द में इत प्रत्यय कृदंत के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं? कृदंत प्रत्यय वो होते हैं जो किसी क्रिया के पीछे लगकर बनते हैं। कृदंत प्रत्यय उन्हें हम कहते हैं। तो हमें इन ऑप्शन में बताना है कि कौन से में कृदंत प्रत्यय का यूज यहाँ पर हुआ है। पूजित, कलंकित, कुसुमित और पलित। तो देखिए हम यहाँ पर इसको देखते हैं कि जो ये है पूजा वर्ड है, मूल शब्द है। यहाँ पर कलंक है मूल शब्द और इसमें कुटुम्ब है और यहाँ पर फल है। तो इनमें से हमें देखना है कि यहाँ पर क्रिया कौन-सी है? तो जो पूजा है वो एक क्रिया है, यानी पूजा करना वो एक क्रिया का रूप है। जब हम इसमें इत प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो एक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण यहाँ पर हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपाउंडर बीमार को दवा पिलाता है। उक्त वाक्य में रेखांकित पद क्या है? जो ये अंडरलाइन वर्ड यहाँ पर है हमें इसके बारे में बताना है ये क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और कृदंत क्रिया। तो जो ये पिलाता शब्द है ये हमारा प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पर दिया गया है। प्रेरणार्थक क्रियाएं वो होती है जो कर्ता खुद ना करके दूसरों को करने के लिए प्रेरणा देता है, उन्हें हम प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। तो इसमें जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का यहाँ पर यूज किया गया है। इसमें कंपाउंड खुद को प्रेरित करता है कि वो दूसरों के लिए काम करे, उसे हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है उसमें जो कर्ता होता है वो दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करता है, उसे हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प के शब्द तत्सम शब्द नहीं है? बयार, काज, आज्ञा, राजा, स्वामी, पक्ष, कर्ण और वत्स। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में हम एज इट इज यूज कर लेते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो इनमें जो सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ये तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ये तत्सम शब्दों के उदाहरण है। और जो चौथा ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं। ये जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाता है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भेद पुरुषवाचक सर्वनाम का नहीं है? यहाँ पर हमें बताना है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है। व्यक्तिवाचक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उसके 3 एग्जाम्पल होते हैं, वो ये होते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। लेकिन जो व्यक्तिवाचक होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का
भेद नहीं होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। इनमें से हमें बताना है कौन सा एग्जाम्पल गुणवाचक विशेषण का नहीं है। अच्छा, आधा, बुरा और लाभ। तो यहाँ पर जो आधा शब्द दिया गया है ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो यहाँ हमें बताना है कि किस शब्द में व्यंजन संधि यहाँ पर दी गई है। वागीश, देवीक्षा, कपीश और विधुत्य। तो इनका हम संधि विग्रह कर लेते हैं। इनका होता है वा प्लस ईश, देवी प्लस इच्छा, कपि प्लस ईश और इसका होता है विधु, विधु प्लस उदय। तो हमें व्यंजन संधि का बताना है। व्यंजन संधि में क्या होता है कि जो ये हमारा प्लस साइन होता है इससे पहले या इससे बाद में एक एक कहीं भी व्यंजन हमारा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इन तीनों में ही यहाँ पर स्वर दिए गए हैं, इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 1, यानी कि जो वागीश है वागीश में व्यंजन संधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में विलोमार्थी युग्म संगत नहीं है? यानी हमें बताना है कि यहाँ पर कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, कुछ शब्द और उनके विलोम दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन सा ठीक यहाँ पर मैच नहीं है। आज्ञा, अनुज्ञा, आचार, अनाचार, आच्छन्न, निराच्छन्न, आलसी और उद्यमी। तो इनमें से विलोमार्थी कौन सा गलत है? तो ये जो तीनों यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं ये बिल्कुल ठीक है। आज्ञा का अनुज्ञा नहीं होता है, अवज्ञा यहाँ पर हो जाता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे के काम में दखल करना वाक्यांश के लिए उचित एकल शब्द चुनिए। यहाँ पर एक ये अब वाक्यांश दिया गया, हमें बताना है इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। उन्मूलन, सोडसी, हस्तक्षेप और अधूरा। आप सबको पता है जब कोई दूसरे के काम में दखल करता है तो उसे हम हस्तक्षेप कहते हैं, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये है अब हमारा टीजीटी का। तो देख लेते हैं इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। विलोम शब्द के संबंध में कौन सा असंगत है? यहाँ पे से कुछ शब्द और उनके विलोम दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा यहाँ पर गलत दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है घमंडी, विनित, चिरायु, दीर्घायु, तारुण्य, वार्धक्य, तेजस्वी और निस्तेज। ये जो घमंडी होता है, घमंडी का जो विलोम शब्द विनित बिल्कुल ठीक दिया गया है। जो चिरायु है, चिरायु और दीर्घायु ये दोनों विलोम शब्द नहीं है, ये दोनों समानार्थी है। चिरायु का विलोम शब्द होगा अल्पायु। तो जो ऑप्शन 2 है हमारा वो रॉन्ग हो जाएगा। और जो तारुण्य है, वार्धक्य है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है और तेजस्वी, निस्तेज ये भी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर विलोम शब्द दिए गए हैं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्पुरुष समास का कौन सा समस्त पद अपने युग्म से सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर कुछ समास के तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल दिए गए हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि तत्पुरुष समास होता क्या है, कि वो समास जिसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। गुरु दक्षिणा यानी गुरु के लिए दक्षिणा, यहाँ पर के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। देशाटन, देश में आटन, आटन मतलब घूमना। रेखांकित, रेखा से अंकित, से यहाँ पर यूज किया गया है और निर्वासित होता है से, देश से निर्वासित। तो जो अपादान तत्पुरुष होता है यहाँ भी से का प्रयोग किया गया है और कर्ण तत्पुरुष इसमें भी से का। इनमें डिफरेंस क्या होता है? जो अपादान तत्पुरुष का से होता है इसमें दो शब्दों का एक दूसरे से अलग होना यहाँ पर दिखाया जाता है। और जो कर्ण तत्पुरुष है इसमें हम किसी चीज की हेल्प से कोई काम करते हैं, तो आप इसे कह सकते हैं कि इसको एक माध्यम के रूप में देखा जा सकता है। तो ये हमें यहाँ बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। गुरु के लिए दक्षिणा का संबंध तत्पुरुष नहीं होता है, इसका होता है संप्रदान तत्पुरुष का। ये एग्जाम्पल दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संधि शब्द अपने युग्म से सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर संधि के एग्जाम्पल दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। अजंत, व्यंजन संधि, वयोवृद्ध, विसर्ग संधि, महोदार्य, वृद्धि संधि और तेजोपुंज गुण संधि। तो जो फोर्थ ऑप्शन इसका दिया गया है तेजोपुंज गुण स्वर संधि, ये बिल्कुल गलत है। इसमें गुण स्वर संधि नहीं है, यहाँ पर विसर्ग संधि का ये एग्जाम्पल है। अजंत तो देख लेते हैं, इसका विसर्ग क्या होता है? इसका होता है अच प्लस अंत। वयोवृद्ध में होता है वय प्लस वृद्ध। महोदार्य को होता है महा प्लस औदार्य। और तेजोपुंज का होता है तेजः प्लस पुंज। तो यहाँ पर विसर्ग संधि का उदाहरण है, ना कि गुण स्वर संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग, ल और ब उक्त वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान क्या है? तालु, कंठ, ओष्ठ, दंत, कंठ, तालु, कंठ, दंत, ओष्ठ, ओष्ठ, कंठ, तालु। तो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। देखिए जो ग वर्ण यहाँ पर दिया गया है, ये क वर्ग का वर्ण है और जो क वर्ग होता है वो कंठ से उच्चारित होता है। तो कंठ ये थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। ग के लिए कंठ होगा। ल दंत से उच्चारित होता है और जो ब है वो ओष्ठ से उच्चारित होता है, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। किस विकल्प का वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है? पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया वो होती है जिसमें पहले एक क्रिया को पूरा करके उसके बाद दूसरी क्रिया की जाती है, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, राम खेल कर चला गया, तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता है, सीता खाना बनाकर जयपुर जाएगी। और चौथा है, अध्यापक उदाहरण देकर छात्रों को पढ़ाते हैं। तो इनमें देखिए जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है, इसमें एक क्रिया को पूरा करके, उदाहरण देकर, खाना बनाकर और खेलकर, एक क्रिया पूरी करके दूसरी क्रिया की जा रही है। इसलिए ये तीनों पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण हैं। लेकिन जो सेकंड जो ऑप्शन दिया गया है, ये पूर्व क्रिया का उदाहरण नहीं है, इसलिए जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 क्वेश्चन है। नीम हकीम खतरे जान उक्त लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? पहले स्वाद बाद में परामर्श करना, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, दोस्ती के साथ निर्दोष को सजा मिलना और अत्यंत धीरे काम करना। तो नीम हकीम खतरे जान, इसके लिए इसका जो सही अर्थ है वो होता है अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 जो क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत दिया गया है? तो इसमें कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं और उनके हमें बताना है कौन सा यहाँ पर गलत है। जिसे वहन करना कठिन हो, दुर्वि दुर्विभाव्य, जिसे किसी ने सूंघा ना हो, नाग्राह, कोई काम करने की इच्छा, चिकीर्षा और विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा, विजिगीषा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा फर्स्ट, यानी जिसे वहन करना कठिन हो उससे दुर्विभाव्य, ये बिल्कुल गलत यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विकल्प के शब्दों में वार्तनिक अशुद्धि दी गई, यानी वर्तनी में हमें बताना है कौन सा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। बिल्कुल दोनों जो ऑप्शन दिए गए हैं वो शुद्ध दिए गए हैं। तो पहला जो ऑप्शन है, सुद्धिजन और शताब्दी, साधुवान, सुरसरी, बेसी, भार्यापति, चंद्रमौली और पुत्रेषणा। तो जो साधुवाद है उसमें मात्रा यहाँ पर गलत हुई है और जो सुभेशी है उसमें हमारे दो मात्राएं आती हैं, सुभेशी। और जो भार्यापति होता है उसमें बड़ी की मात्रा आती है और जो चंद्रमौली होता है यहाँ पर औ की मात्रा और पुत्रेषणा में भी ऐ की मात्रा यहाँ पर आती है। तो जो शुद्धिजन यानी और शताब्दी यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो उसमें कोई भी वर्तनी अशुद्धि नहीं है, इसलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्रमांक में कादम्बरी और कादम्बिनी शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है? यहाँ पे से शब्द युग्म दिया गया है, हमें बताना है कौन सा इसका सही अर्थ है।
शराब, घटा, कुशल, सेवक, विनीत और बुराई, कुशल और पवित्र। तो जो कादम्बरी होता है उसका मतलब होता है शराब, और जो कादम्बिनी होता है उसका मतलब होता है घटा। यानी फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? चाप, सरासन, कारमुक और कासार। तो धनुष का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जो काशार यहाँ पर दिया गया है वो धनुष का पर्यायवाची नहीं है। 41 क्वेश्चन, विवेक के संबंध में कौन सा कथन विशेषण के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? पद दिया गया है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। दूसरा दिया गया है, भला, दानी, दुष्ट, उक्त शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। और जो तीसरा दिया गया है वो है, कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं, संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। और जो चौथा दिया गया है, संकेतवाचक विशेषण में किसी वस्तु की नाप या तोल का बोध होता है। तो देखिए, जो फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। जो थर्ड ऑप्शन है 60, ये किसी संख्या को दिखा रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। और जो ये दिए गए हैं, भला, दानी, दुष्ट और ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। और जब कोई भी जो विकारी शब्द होता है वो संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करता है तो उसे हम विशेषण कहते हैं। लेकिन जो संकेतवाचक विशेषण होता है उसमें किसी वस्तु की नाप या तोल का बोध नहीं होता है। इसमें जो संकेतवाचक विशेषण क्या होता है, जब हम किसी वस्तु की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि वो चीज में किससे संबंधित है, तो वहां पर संकेतवाचक विशेषण होता है। जैसे कि यह मेरा घर है, मैंने अपने घर की तरफ इशारा करते हुए बोला कि यह मेरा घर है। तो इसमें जो यह शब्द यूज़ हुआ है, ये आपको देखने में तो सर्वनाम लग रहा है, लेकिन ये सर्वनाम ना होकर संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो ऐसे शब्दों को हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के शब्द में कौन सा कथन संगत नहीं है? पहला है, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव आदार्थक के अतिरिक्त एक वचन में होता है। दूसरा दिया गया है, देश, त्योहार, नदी उक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तीसरा है, द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक से जातिवाचक संज्ञा के ही भेद माने जाते हैं। और चौथा दिया गया है, विद्वता, पांडित्य उक्त यौगिक भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो इनमें से बताना है कौन सा गलत ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए, जो पहला है ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। जब हम व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग करते हैं तो ये हमेशा एक वचन में ही होता है, सिर्फ आदर अर्थ के अतिरिक्त। जब हम आदर आदर दिखाते हैं किसी शब्दों के, उनको छोड़कर बाकी समय व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है, देश, त्योहार और नदी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण दिए गए हैं। तो इसलिए जो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत हो जाता है। और हमसे यही पूछा गया था कि कौन सा जो कथन है वो गलत है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा के ही भेद माने जाते हैं। और जो विद्वता, पांडित्य होते हैं ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सर्वनाम के संबंध में कौन सा युग्म संगत नहीं है? यहाँ पर सर्वनाम के बारे में बताना है। पद दिया गया है, मैंने आज व्याकरण पढ़ा। इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। दूसरा है, कमरे में कोई हंस रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी ने मेरी जिंदगी बचाई थी, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और चौथा दिया गया है, वह स्वयं को सुधार रहा है, निजवाचक सर्वनाम है। तो हमें बताना है कौन सा ठीक नहीं है, कौन सा गलत है यहाँ। तो इसमें देखिए, जो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, क्या, कहाँ, ये जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रश्न को दिखा रहा हो, तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा। और जो मैंने यहाँ पर दिया गया है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, और पुरुषवाचक में भी ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। कमरे में कोई हंस रहा है, कोई, इससे किसी निश्चित व्यक्ति का हमें बोध नहीं होता है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बिल्कुल करेक्ट एग्जाम्पल दिया गया है। और जो स्वयं है यहाँ पर ये निजवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित नहीं है? तो इसमें हमें बताना है तद्धित प्रत्यय से कौन सा नहीं बना है। वैन्ते, पौरव, वासुदेव और वैधव्य। तो जो वैधव्य है वो तद्धित प्रत्यय से नहीं बना है, इसलिए जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 क्वेश्चन है, उपसर्ग की दृष्टि से किस विकल्प का शब्द युग्म असंगत है? ये कौन से ऑप्शन में गलत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? निराकरण, निरपराध, अनुदित, अनुवीक्षण, परा, प्रार्थ और पराशरित, सुदूर और सुकृत। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, निराकरण और निरपराध में ने उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। सेकंड जो ऑप्शन है वहाँ पर अनु उपसर्ग का बिल्कुल प्रयोग किया गया है। इनकी जो संधि होगी वो होगी अनु प्लस उदित और अनु प्लस ईक्ष। और जो परा दिया गया है ये थर्ड जो ऑप्शन है ये गलत है। जो परार्थ है इसमें परा नहीं, इसमें पर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। पर प्लस अर्थ और पर प्लस आश्रित, पर प्लस आश्रित। ये थर्ड जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर होगा और जो फोर्थ है ये भी बिल्कुल करेक्ट एग्जाम्पल उपसर्ग के दिए गए हैं। तो अब बात आती है पीजीटी की। ये पीजीटी का कॉमन हिंदी का सेक्शन है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम चेक कर लेते हैं क्या है। फर्स्ट दिया गया है, विशेषण के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा यहाँ पर अच्छे से मैच नहीं किया गया है। फर्स्ट है भारतीय, संज्ञा से निर्मित अवशेषण। दूसरा है पवित्रतम, विशेषण की उत्तरावस्था। और तीसरा दिया गया है परिश्रम गुणवाचक विशेषण। चौथा है आलस्य, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा। तो इसमें से हमें गलत बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। तो जो सेकेंड ऑप्शन है पवित्रतम, ये विशेषण की उत्तरावस्था नहीं है, विशेषण की उत्तमावस्था यहाँ पर दी गई है। जो भारतीय है वो भारत संज्ञा से बना है। परिश्रमी एक गुणवाचक विशेषण है और जो आलस्य है वो विशेषण से निर्मित एक भाववाचक संज्ञा यहाँ पर है, इसलिए जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद नहीं है? शब्द युग्म फिर से यहाँ पर दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। पहला है बाजी, दाव, वाजी, घोड़ा, मेघ हवन और मेघ बादल, माणिक्य चर्बी और माणिक्य मछली, मुक्ता मोती और मुक्ति मोक्ष। इसमें से हमें गलत बताना है कि कौन सा गलत है। तो जो थर्ड जो ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल गलत यहाँ पर दिया गया है। माणिक्य चर्बी नहीं होता है, माणिक्य का अर्थ होता है रत्न। तो ये बिल्कुल रॉन्ग यहाँ पर दिया गया है। बाकी के जो शब्द युग्म है उनके अर्थ बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा युग्म संगत नहीं है? भिक्षुक तत्सम शब्द, मत्स्य तद्भव शब्द, खिचड़ी देशज शब्द और अमानत विदेशज शब्द। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच यहाँ पर नहीं है। तो इसका जो सेकंड जो ऑप्शन दिया गया है मस्तक वो तत्सम तद्भव शब्द का एग्जाम्पल, ये जो है ये बिल्कुल रॉन्ग यहाँ पर दिया गया है। जो फर्स्ट है ये तद्भव मस्तक जो होता है वो तद्भव नहीं तत्सम होता है। और जो फोर्थ है अमानत वो विदेश शब्द का एग्जाम्पल है और जो थर्ड है खिचड़ी वो देशज है। और जो भिक्षुक है वो तत्सम शब्द यानी संस्कृत से लिया गया है। और जो सेकंड जो ऑप्शन है हमारा जो कि हमारा करेक्ट आंसर है वो तद्भव नहीं वो भी एक तत्सम शब्द है। 34 जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प का शब्द संधि विच्छेद की दृष्टि से संगत है? ये करेक्ट बताना है हमें कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। कुशासन, कुश प्लस असन, वार्तालाप, वार्ता प्लस अलाप, जनकीस, जनक प्लस ईश, लघुर्मी, लघु प्लस ऊर्मी। तो इनमें से हमें करेक्ट बताना है कौन सा है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है लघुर्मी ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत यहाँ पर दिए गए। जो कुशासन होता है उसका होता है कु प्लस शासन, वार्तालाप का होता है वार्ता प्लस लाभ आलाप, और जो जानकीश होता है उसका होता है जानकी
प्लस ईश। और जो चौथा है वो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प के समस्त पद में बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? बहुव्रीहि समास के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो शेषशायी, शपानाथ, दीर्घश्वास, पाषाण हृदय, आशुतोष, मंदोदरी, पंचसर और पशुपति। कौन सा वो ऑप्शन है जिसमें बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो जो सेकंड जो ऑप्शन है उसमें बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, बाकी के जो तीनों ऑप्शन है वो बहुव्रीहि समास के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। 36 क्वेश्चन, किस विकल्प का शब्द अन उपसर्ग से निर्मित नहीं है? यानी अन उपसर्ग से कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा अन से नहीं बना है। अनंतर, अनिति, अनिष्ट और अनाचार, कौन सा इनमें से करेक्टली मैच करेक्ट नहीं है? तो अनीति जो है वो अन से नहीं, वो उपसर्ग से बना है, अ प्लस नीति। और बाकी तीनों में अन उपसर्ग आप स्पष्ट देख पा रहे हैं, तो इसलिए जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प के शब्द देशज प्रत्ययों से निर्मित है? देशज शब्द विदेशज शब्द यानी जो विदेशी भाषा से अडॉप्ट किए गए हैं, वो हिंदी में हम उसे यूज करते हैं, उन्हें देशी विदेशज प्रत्यय कहते हैं, जैसे पल्लवित, नीलिमा, अड़ियल, कसावट, रिश्वतखोर, रोजगार, झगड़ालू और हठीला। इसमें विदेशज प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो जो थर्ड है ये रिश्वतखोर और रोजगार, इनमें विदेशज प्रत्ययों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, बाकी जो है वो देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्दों के संबंध में कौन सा विकल्प अनुचित है? चंद्रमा, हिमकर, अमृतांशु, मेहताब, गरुड़, खगनाथ, वृषभी, हड्रा, चंदन, बोरोजन, मलयज और सर्पावास, गंगा, अमर तटिनी, अद्रिजा और सुरसरी। इनमें से बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत दिया गया है। तो जो सेकंड जो ऑप्शन है वो गलत दिया गया है, बाकी के जो तीनों ऑप्शन है उनके पर्यायवाची शब्द बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वार्तनिक दृष्टि से किस विकल्प के सही सभी शब्द अशुद्ध हैं? हमें बताना है कि कौन सा वो विकल्प है जिसमें वर्तनी से रिलेटेड अशुद्धि यहाँ पर दी गई है। अभ्यारती, त्योहार, याज्ञवल्क्य, हस्तक्षेप, मैथिली, अहिल्या, वैदेही और वापिस। कौन सा वो विकल्प है जिसमें वर्तनी यानी जो स्पेलिंग होती है वो गलत दी गई है? तो जो सेकंड जो ऑप्शन है उसमें सॉरी, इसमें हमें बताना है कि कौन से जो विकल्प है उसमें सही सभी शब्द शुद्ध दिए गए हैं। तो जो सेकंड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल उसके दोनों जो शब्द है वो बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सब में वर्तनी की अशुद्धि दी गई है। यहाँ पर जो अभ्यर्थी होता है वो अभ्यर्थी नहीं, अभ्यर्थी होता है। या की आ की मात्रा नहीं आती है, और त्योहार में भी दो मात्रा नहीं आती, एक मात्रा आती है। और जो मैथिली होता है उसमें वो होता है मैथिली। अहिल्या का भी अहिल्या होता है। और जो वैदेही होता है वो ऐसे लिखा जाता है, और वापिस नहीं होता, वापस होता है। इसलिए जो सेकंड ऑप्शन है वो उसके दोनों शब्द करेक्टली स्पेल्ड किए गए हैं। महात्मा गांधी ने भारत को आजाद कराया, उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्रमशः है। नहीं, यहाँ पर जो महात्मा गांधी और भारत को जो अंडरलाइन किया गया है उनका बारे में हमें बताना है कि वो क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड। दोनों ही शब्द महात्मा गांधी और भारत दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है? यानी यहाँ पर कुछ मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना, अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास के कोई चीज प्राप्त कर लेना, एक घाट पानी पीना, एक
एकता और सहिष्णु का होना, कमान से तीर निकल जाना, किसी का भेद खुलना। तो इसे हमें बताना है कि कौन-सा जो मुहावरा है उसका गलत यहाँ पर अर्थ दिया गया है। तो जो ये ऑप्शन है फोर्थ, कमान से तीर निकल जाना, किसी का भेद खुलना, ये बिल्कुल यहाँ पर गलत दिया गया है। बाकी के 3 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया के संबंध में अनुचित विकल्प चुनिए। क्रिया के क्रिया से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन है वो गलत है। कर्म के आधार पर क्रिया के सकर्मक और अकर्मक 2 भेद माने जाते हैं। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती हैं। पिता पुत्र से पत्र लिख पाता है। उक्त वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया प्रयुक्त हुई है। बतियाना, लठियाना एवं अपनाना नाम धातु क्रिया के उदाहरण। तो हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर गलत दिया गया है। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, कर्म अकर्मक और सकर्मक, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये जो पिता पुत्र से पत्र लिख पाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। यानी जब हम खुद काम ना करके किसी दूसरे से काम कराते हैं तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है, बिल्कुल करेक्ट है। और बतियाना, लठियाना और अपनाना ये नाम धातु क्रिया के उदाहरण है, ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब बचता है सेकंड, ये जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं वो आक्रामक नहीं होती है, वो आक्रामक होती है। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो रॉन्ग यहाँ पर हो जाएगा। 43 क्वेश्चन, सर्वनाम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सर्वनाम के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई हैं, पढ़ लेते हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 4 भेद माने जाते हैं। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये फर्स्ट जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के भेद है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके 4 भेद नहीं होते, इसके 3 भेद होते हैं। इसलिए जो थर्ड ऑप्शन है हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ये गलत यहाँ पर किया गया है। और चौथा, जहाँ पर जो हमारे पास या दूर की वस्तु की तरफ इशारा करके हम बताते हैं वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में विपरीतार्थक युग्म असंगत है? यहाँ पर विलोम शब्द दिए गए, हमें बताना है कौन सा आंसर जो है वो गलत है। नूतन, पुरातन, दुरास्य, तदास्य, धनुज और दानव, जंगम और थावर, इनमें से कौन सा जो विपरीतार्थक युग्म है वो गलत दिया गया है? तो जो थर्ड जो ऑप्शन है हमारा धनुज, उसका दानव नहीं होता है, उसका होता है मनुज। इसलिए जो थर्ड ऑप्शन है ये गलत यहाँ पर दिया गया है। बाकी के जो है वो बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। 45 क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में अनुचित युग्म है। जैसे यहाँ पर वाक्यांश के लिए एकल शब्द दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा गलत दिया गया है। जो कानून की दृष्टि से उचित न हो, अवैध, जिसमें कोई छिद्र न हो, निरंतर, समुद्र में लगने वाली आग, दावानल, और जो भोजन रोगी के लिए उचित है, पथ्य। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो देखिए जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है, समुद्र में लगने वाली आग, से दावानल नहीं कहते। दावानल क्या होता है? दावानल जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं। जंगल की आग को दावानल यहाँ पर कहा जाता है। इसलिए जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और बाकी के जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था हमारा 2023 का एचटेट का कॉमन हिंदी का सेक्शन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।